क्या आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 की जल रही आग में अंग्रेजों ने भारतीयों को जबरदस्ती ढकेलने का कोशिश किया था और ये डिसीजन लिया गया था ऑन 3 सितंबर 1939 बाय वाइसरॉय लॉर्ड लिलिंथगो, और जिसकी वजह से कई कांग्रेस मिनिस्टर्स ने अपना रेजिग्नेशन तक दे दिया था। और फिर मार्च 1940 में कांग्रेस का एक काफी इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसे हम रामगढ़ सेशन कहते हैं, जहां पर कई लीडर्स ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम अंग्रेजों के सामने में एक प्रस्ताव रखते हैं दैट कांग्रेस कैन सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वर्ल्ड वॉर 2 इफ अ प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट इज सेट अप एट सेंटर। लेकिन भैया अंग्रेज तो अंग्रेज ही ठहरे, तो उन्होंने बदले में एक ऑफर पेश किया जिसे हम अगस्त ऑफर ऑफ 1940 कहते हैं। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब हम देखते हैं कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट कर ली गई थी, जहां अंग्रेजों ने ये डिमांड तो मान लिया कि ठीक है, संविधान तो भारत के लोग ही बनाएंगे, लेकिन डोमिनियन स्टेटस के तौर पे। और फिर दूसरा बड़ा पॉइंट था दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इट आल्सो प्रपोज्ड दैट मोर नंबर ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स देन द ब्रिटिश मेंबर्स। और तीसरा बड़ा यहाँ पॉइंट था वेटो पावर फॉर माइनॉरिटीज, मतलब अगर माइनॉरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पॉइंट रखा जा रहा है तो वहां पर माइनॉरिटी ग्रुप्स का व्यू पॉइंट होना बहुत जरूरी है। नाउ ये बिल मुस्लिम लीग को तो बहुत पसंद आया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा इनकार था, क्योंकि यहाँ बात डोमिनियन स्टेटस का नहीं, पूर्ण स्वराज का था। और उस वक्त के कांग्रेस प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद ने तो ये बात भी कहा कि देखो, ये सारा कुछ प्रोमिसेस लड़ाई के बाद की है, मतलब वॉर लड़ने के बाद की है, तो यहाँ पर कैसे हम इस बात का ट्रस्ट कर ले कि ये हमें मिली जाएगी। इट इज लाइक द कैरेट एंड स्टिक। नाउ इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS।